ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने आइसोथर्मल देखा, उसके बाद हम लोग देखेंगे एडियाबैटिक देख लिया था। एडियाबैटिक में क्या होगा अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया। एडियाबैटिक के अंदर W कितना बताओ, NR T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा था, गामा माइनस 1 था, देख लो एक बार जल्दी से। सही है ये? माइनस लगा दो। क्या था फाइनल फॉर्मूला, क्या था लास्ट में? W इज इक्वल्स टू क्या था, NR 1 T2 माइनस माइनस गामा। T1 1 माइनस गामा था। ओके, 1 माइनस गामा, ये तुम्हारा एडियाबैटिक का वर्क डन आया था। एडियाबैटिक में Q कितना, हीट कितनी एडियाबैटिक के लिए, जल्दी बताओ। 0 0 हो जाएगी, और डेल्टा U जो आएगा माइनस माइनस W के इक्वल आएगा। ओके, इंटरनल एनर्जी में चेंज माइनस W के इक्वल आएगा। तो ये हम लोगों ने 2 प्रोसेस देखी, उसके अलावा और 2 प्रोसेस है। आइसोबारिक देख लेते हैं, या फिर पहले आइसोकोरिक देख लेते हैं। आइसोकोरिक में बताओ कितना होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या करेंगे बताओ, क्या चीज 0 हो जाएगी, वर्क डन। वर्क डन 0 हो जाएगा, कोई डाउट उसमें? बिकॉज आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट आइसोकोरिक मतलब Volume कांस्टेंट constant। वॉल्यूम, राइट। सो जो वर्क डन होता था वो होता था P डेल्टा V। डेल्टा V तुम्हारा 0 है इस क्वेश्चन में, सो वर्क डन विल बी 0। तो जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो किसके इक्वल होगा, हीट। डेल्टा Q विल बी इक्वल्स टू डेल्टा U। कोई डाउट इसमें? हेलो, नो सर। ओके, आगे बढ़े। आगे बढ़े। हाँ सर। दूसरी चीज थी आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या होगा, आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो इसमें वर्क डन आ जाएगा कितना, P डेल्टा V। ओके, आइसोबारिक में P डेल्टा V वर्क डन आ जाएगा। ओके, एक मिनट रुक जाओ, मेरा लैपटॉप चल नहीं रहा है, रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम आएगा। चलो, ये समझ में आ रहा है यहाँ सर, कोई डाउट है इसमें? हेलो, यहाँ तक कोई डाउट है? सारे प्रोसेस समझ में आ गए यहाँ तक? हाँ। चलो बेटा, दूसरी चीज होती है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक और प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब, इनिशियल और फाइनल सेम हो। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल सेम होता है। ओके, अगर इनिशियल और फाइनल सेम होगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए, अगर हम लोग बात करें साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, तो क्या चीज याद रखनी है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम होगा। तो टोटल साइकिल के अंदर डेल्टा U 0 हो जाएगा, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल सेम है। तो डेल्टा U 0, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। कोई डाउट? ओके, समझ में आ गया ये? अच्छा, आइसोबारिक बारिक के अंदर बेटा एक और चीज लिख सकते हैं, PV2 माइनस PV1 लिख सकते हैं। PV2 माइनस PV1। PV2 को मैं लिख सकता हूँ NR T2 माइनस T1, ऐसा भी लिख सकते हैं। वर्क डन आइसोबारिक में इस तरह से भी निकाल सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, इनिशियल एंड फाइनल 0 होगा, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी टोटल कोई चेंज नहीं आएगा इंटरनल एनर्जी में। आया समझ में यहाँ तक? ओके, तो ये बहुत सारी प्रोसेसेस की बात कर ली हम लोगों ने। मेन इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है दैट इज आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। ओके, उसके ऊपर हम लोग ज्यादा डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हीट इंजन बेटा तुम्हारे शायद दोनों में से निकाल दिया है, CBSE GSEB, राइट।
सो हीट इंजन का सिर्फ बेसिक देख लेते हैं कि क्या होता है, बिकॉज जो सेकंड लॉ है उसके अंदर हीट इंजन का बेसिक लॉ समझ में आना चाहिए। तो हीट इंजन क्या होता है, कोई बता सकता नोट्स है? लिखने हीट इंजन की। हीट इंजन की नोट्स नहीं लिखनी है बेटा, चलेगा। ओके, पर होता क्या है वो समझना जरूरी है। रनिंग नोट्स तुमको लिखनी है, तुम्हारी मर्जी। हाँ, क्या होता है हीट इंजन? जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, इंजन का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोल रहा हूँ इंजन है, तो इंजन का मतलब क्या होता है? इंजन क्या काम करता है, बताओ भाई। सोर्स ऑफ एनर्जी। इंजन का क्या मतलब होता है? इंजन किस टाइप की एनर्जी होती है इंजन में? कोई भी इंजन की बात करें, केमिकल टू मैकेनिकल। फाइनल जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? मैकेनिकल होगी। मैकेनिकल। ओके, इंजन का मतलब जो तुम समझ रहे हो वही है, जो कार के अंदर इंजन चल रहा है, बाइक के अंदर इंजन चल रहा है, उसी की बात हो रही है, ऐसा समझ लो। ओके, सो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है हमको, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क। ओके, फाइनल प्रोडक्ट हमें जो मिलेगा वो कौन से फॉर्म में मिलेगा? मैकेनिकल वर्क के फॉर्म में हमको फाइनल प्रोडक्ट हमारा चाहिए। हीट इंजन का मतलब क्या होता है? तो हीट इंजन बेटा एक ऐसी चीज है जहां पे हीट के चेंज की वजह से, हीट के थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वर्क निकाल सकते हैं। अगर हीट के थ्रू हम लोगों ने वर्क निकाला, देन इट इज नोन एज हीट इंजन। तो हीट इंजन जो है वो बहुत ही सिंपल चीज है। वो एक ऐसा मशीन है जो एक जगह से हीट लेगा, दूसरी जगह हीट जाने देगा। लेट्स से एक टेम्परेचर है T1, यहाँ का टेम्परेचर है T2, यहाँ से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। T1 मतलब हायर टेम्परेचर है, T2 मतलब लोअर टेम्परेचर है। मैं इधर लिख लेता हूँ, T1 इज ग्रेटर देन T2। जो ये हीट का रेजोवायर है, रेजोवायर मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में इधर हीट पड़ी हुई है, तो वो हीट इसको लेगा और ये इंजन क्या करेगा? इस हीट के थ्रू कुछ वर्क करेगा और बाकी की हीट वापस दे देगा। इस चीज को हम लोग सिंक भी कहते हैं। आया समझ में? तो हीट इंजन का बेसिक फंक्शन क्या है? एक जगह से हीट लेगा, दूसरी जगह पे हीट देगा और बीच में से वो क्या निकाल लेगा? अपना थोड़ा बहुत वर्क निकाल लेगा। आया समझ में ये चीज? ओके, कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? हीट इंजन बेसिक क्या करता है? एक रेजोवायर से हीट लेता है, दूसरे रेजोवायर में हीट जाता है और बीच में से हम लोग उसका वर्क निकाल लेते हैं। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से कुछ Q1 हीट ले रहा है, इधर कुछ Q2 हीट दे रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि Q1 हीट जो मिल रही है उससे दो चीज हो रही है, कुछ वर्क हो रहा है और कुछ हीट रेजोवायर पे वापस दे रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि Q1 इज इक्वल्स टू वर्क डन प्लस Q2। समझ में आ रहा है ये? ओके, तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2, ये तुम्हारा वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, और मैं कोई भी हीट इंजन की एक बहुत ही अच्छी चीज होती है, दैट इज एफिशिएंसी, कि वो कितनी एफिशिएंटली हीट को वर्क में कन्वर्जन कर रहा है। तो हीट इंजन का अगर बेसिक तुम्हें पूछे कि क्या होता है हीट इंजन, तो हीट इंजन होता है द मशीन विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क। ओके, हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करने वाला जो मशीन है उसको हम लोग हीट इंजन कहेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? ओके, तो एक रेजोवायर से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, दूसरे रेजोवायर को हीट दे देगा और बीच में से कुछ वर्क निकाल लेगा। तो ये जो वर्क की वैल्यू होगी वो लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, राइट? अब हम लोग निकाल रहे हैं उसकी एफिशिएंसी, हीट इंजन की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। क्या आएगी अगर एफिशिएंसी निकालना है? तो मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग हीट कितनी दे रहे हैं, तो भाई हीट इसको मिल रही है Q1। ओके, उसमें से Q1 जितनी हीट मिल रही थी उसमें से वर्क कितना कर रहा है? W। तो जो वर्क जो है वो हमारा आउटपुट है। कोई भी बेटा एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी टाइप की अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करना है? आउटपुट क्या मिला हमको डिवाइडेड बाय इनपुट, ये तुम्हारा एफिशिएंसी हो जाता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट हमको मिल रहा है वर्क के फॉर्म में, इनपुट हमने क्या दिया था? हीट के फॉर्म में। तो W डिवाइडेड बाय Q1, दिस इज एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। W को मैं लिख सकता हूँ क्या? Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। Q1 हम लोग
इस तरह से ले जाएंगे तो 1/Q2 माइनस Q1, ये तुम्हारा हीट इंजन की एफिशिएंसी हो गई। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? ओके चलो, इसमें बहुत ही सिंपल चीज है ये कि बेटा ऑब्वियसली हीट जो है वो वैसे भी फ्लो हो रही थी कहाँ से कहाँ तक, लो प्रेशर सॉरी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे फ्लो हो रही थी। उस फ्लो ऑफ हीट में से मैंने कुछ वर्क निकाल लिया, उस फ्लो ऑफ हीट से मैं कुछ वर्क निकाल रहा हूँ। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें हाँ से? सर। चलो, रेफ्रिजरेशन क्या होता है? दूसरी एक चीज होती है हीट इंजन, दूसरा होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो रेफ्रिजरेशन या फिर रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? तो उसका काम एग्जैक्टली इसका अपोजिट है। रेफ्रिजरेटर का काम जो है वो क्या है? एग्जैक्टली इसका अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा? तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि अब हमें क्या कहें रेफ्रिजरेटर की, अगर मैं सिंपल बात करूँ कि रेफ्रिजरेटर क्या करता है, तुम्हारे घर के अंदर रेफ्रिजरेटर है वो क्या करता है बताओ जल्दी से? कूलिंग का काम। कूलिंग। कूलिंग का काम करता है। मान लो मैंने रेफ्रिजरेटर के अंदर एक वेसल मिल्क रख दिया, एक वेसल मैंने यहाँ पे मिल्क का रख दिया रेफ्रिजरेटर के अंदर, क्या हो जाएगा बताओ? ये मिल्क का साथ क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। मिल्क ठंडा हो जाएगा। मतलब ये जो हॉट चीज जो थी पहले, उसमें से कुछ हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। कोई हॉट चीज थी ऑलरेडी, उसमें से कुछ हीट क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो मतलब हीट का एब्जॉर्प्शन का काम करता है कौन? रेफ्रिजरेशन। ओके, रेफ्रिजरेटर साइकिल। तो रेफ्रिजरेटर साइकिल के अंदर क्या होता है? तो उसके अंदर बेटा एक सबसे नीचे जो होता है वो एक कोल्ड स्टोरेज रहता है। कोल्ड स्टोरेज, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऐसी सिस्टम जिसके अंदर टेम्परेचर जो है वो कम है। ओके, जिसको मैं बोल सकता हूँ कोल्ड रेजर्वायर। तो ये जो कोल्ड रेजर्वायर है वो नीचे रहता है। इसमें से मैं हीट सप्लाई करना चाहता हूँ हॉट रेजर्वायर में। उल्टा प्रोसेस हो रहा है। समझ में आ रहा है? एक कोल्ड रेजर्वायर है, उसमें से मैं हीट सप्लाई करना चाहता हूँ किसको? हॉट रेजर्वायर को। तो ये पॉसिबल है क्या? नो। क्या ये चीज प्रैक्टिकली No. पॉसिबल है? नहीं, No. राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब Work. उल्टा फ्लो हो रहा है बेसिकली। ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जो हीट है वो टेम्परेचर कम है, वहां से टेम्परेचर ज्यादा है उसमें जा रहा है, मतलब हीट का फ्लो उल्टा हो रहा है। तो हीट का फ्लो अगर उल्टा करवाना है हमको तो क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कुछ मैं वर्क करूंगा तभी ये पॉसिबल है कि हीट का फ्लो उल्टा हो जाए। सो लेट्स से मैंने कोल्ड रेजर्वायर से Q2 जितनी हीट ली, ओके, और वो लेने के लिए मेरे को वर्क करना पड़ा, और उसकी वजह से मेरे को हायर रेजर्वायर पे Q1 जितनी हीट पहुंच गई। ये समझ में आया? ठीक है। ये समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं बेटा, इसके अंदर अगर हम लोग सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो Q2 जो हो रही है, राइट, सिंपल अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं तो मैं क्या बोल सकता हूँ? तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो Q वर्क जो कर रहे हैं उससे हम लोग को क्या मिल रहा है? वर्क जो कर रहे हैं उससे हमको क्या मिल रहा है? हीट का फ्लो मिल रहा है। आ रहा है समझ में सबको? हेलो, Yes, sir. यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके, कि जो हम वर्क कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ Q2 जितनी हीट यहाँ से एब्जॉर्ब होकर ऊपर जा रही है। अच्छा, एक बात बताओ इधर। सबसे पहले अगर मैं, जैसे हम लोगों ने उसमें एफिशिएंसी निकाली थी, ओके, वैसा अगर इधर एफिशिएंसी निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? हमारा आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है? व्हाट इज आवर आउटपुट एंड इनपुट? ओके, इसको हम एफिशिएंसी नहीं कहेंगे, कुछ और कहेंगे, पर क्या होता है? आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है? आउटपुट Q1 है आउट। Q2 और जो वर्क होगा नहीं आउटपुट क्या है? चलो, आउटपुट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो इनपुट निकाल लेते हैं कि भाई इनपुट क्या दे रहे हैं हम लोग। इनपुट क्या दे रहे हैं? वर्क इनपुट दे रहे हैं। वर्क हम लोग कर रहे हैं सिस्टम पे, तो हमारा जो इनपुट है दैट इज योर वर्क। आउटपुट क्या है? Q1. आउटपुट क्या दे रहे हैं?
या फिर Q2 प्लस W आवाज नहीं आ रहा बेटा तुम लोग की। हाँ, आउटपुट क्या दे रहे हैं? Q2 प्लस वर्क मतलब Q1। आउटपुट हम लोग क्या दे रहे हैं? Q2 दे रहे हैं आउटपुट। ये हमारा आउटपुट है कि बेटा हमारा जो कोल्ड रेजर्वायर है उसमें से कितनी हीट बाहर निकल रही है, हमको यही काम करना था कि इधर से कितनी हीट बाहर निकल रही है। तो तुम्हारा जो आउटपुट है वो क्या है? Q2। समझ में आ रहा है ये? नहीं आया सर, क्या चीज समझ में नहीं आई? ये Q2 कैसे आउटपुट हुआ वो? देखो बेटा, एक बात बताओ, हम लोग हीट पंप या फिर जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें करना क्या चाहते हैं? उसमें अंदर हम लोग क्या Cool करना करना चाहते हैं? चाहते हैं। हीट का अपोजिट फ्लो करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो ये मेरा रूम है, ओके, इस रूम को अगर ठंडा करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस रूम को ठंडा करना है तो कुछ हीट यहां से ले जाके बाहर ले जानी पड़ेगी। आ रहा है समझ में? तो मेरा जो ऑलरेडी ये जो मेरा रूम है वो ये है कोल्ड T2, ये मेरा रेजर्वायर है। समझ में आ रहा है? ये मेरा रूम है ऐसा मान लो। इस रूम से कुछ एनर्जी मैं क्या कर ले जाऊंगा? बाहर ले जाऊंगा। आया समझ में? हाँ तो यहां से जो एनर्जी मैं निकाल रहा हूँ वही तो मेरा ये काम कर रहा है, निकालने का काम। मेरा ये जो इंजन है या फिर मेरा जो ये रेजर्वायर है, या फिर सॉरी रेजर्वायर का ये मेरा जो रेफ्रिजरेटर है, उसका काम क्या है? एक जगह से हीट को बाहर निकालना। कितनी हीट बाहर निकाल ली? Q2। तो ये मेरा आउटपुट हुआ Q2। क्यों बाहर निकाल रहा है? बिकॉज मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ इसलिए बाहर निकल रहा है। तो मैं जो दे रहा हूँ वो क्या दे रहा हूँ? इनपुट दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो मेरा इनपुट जो है वो क्या आएगा? वर्क आएगा। मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो मेरा इनपुट है। समझ में आया? अभी भी नहीं। समझ में आ रहा सर है ये? हाँ बोलो। सर, तो हीट इंजन में फिर उल्टा क्यों है उसमें? हीट इंजन में क्या होता है? हीट इंजन में जो ऑलरेडी हीट आ रही है, देखो बेटा, हीट इंजन में Q1 हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं जिससे मुझे वर्क मिल रहा है, और फिर Q2 हीट हमें सिंक में जा रही है, कोल्ड रेजर्वायर पे जा रही है। हीट इंजन में क्या कर रहे हैं हम लोग? एक बात बताओ, हीट इंजन में जो मेरा इनपुट है वो क्या है? हीट इंजन में मेरे पास ऑलरेडी क्या चीज पड़ी थी? क्या है? मेरा Q1। इनपुट है Q1, और मुझे मिल क्या रहा है? आउटपुट क्या मिल रहा है इससे? वर्क आउटपुट क्या मिल रहा है? वर्क डन मिल रहा है। ये Q2 तो कुछ काम नहीं बेटा, Q2 कुछ काम का नहीं, ये तो लॉस है एक तरह से बोल सकता हूँ। तुमने मान लो हीट इंजन की बात करें, अगर तुम मान लो तुम्हारे पास एक कार है, कार के अंदर तुमने क्या डाला? कार के अंदर तुम इनपुट क्या कर रहे हो? पेट्रोल डाल रहे हो। ये पेट्रोल डाला, समझ में आया? पेट्रोल तुमने डाला, कुछ Q1 जितनी हीट आया है होगी उसके अंदर, जब उस वो क्या बोलते हैं जो उसको बर्न करेंगे, इसको हम लोग कंबशन करेंगे, तो Q1 जितनी हीट होगी वो हीट जा रही है तुम्हारे इंजन में। Q1 जितनी हीट हम इंजन में डाल रहे हैं, उस हीट से क्या होगा? उस हीट से तुम्हारा इंजन स्टार्ट होगा, मोशन करेगा, मतलब मुझे वर्क मिलेगा, और बहुत सारी एनर्जी का लॉस हो जाएगा। Q2 जितनी एनर्जी का लॉस होगा। किस फॉर्म में लॉस सर होगा? स्मोक। तो बेटा मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हारी हीट जो इंजन है वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। हाँ यस या सर। ना? हाँ सर। कार का इंजन गर्म होगा। अगर कार का इंजन गर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं जो पेट्रोल से कंबशन कर रहा हूँ ना, उसकी कुछ ना कुछ हीट कार के इंजन को भी पूरा गर्म कर देती है। मतलब यहाँ से जो मैं पेट्रोल में हीट दे रहा हूँ उसकी वजह से कार का जो पूरा सिस्टम है वो भी हीट हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इंजन से क्या हो रहा है? हीट का लॉस हो रहा है, जिसको मैं बोल रहा हूँ Q2। आया समझ में बेसिक ओके सर। चीज? हाँ सर। कोई डाउट? तो इस केस में मेरा इनपुट ये है और आउटपुट ये है। ओके, समझ में आ गया? इधर इनपुट आउटपुट क्या है? तो इधर मैं क्या चाहता हूँ? ये मेरा रूम है, इस रूम में से हीट को बाहर निकालना चाहता हूँ। तो मैंने जो वर्क किया उससे कुछ एनर्जी बाहर निकली। कितनी एनर्जी बाहर निकली? Q2। तो ये मेरा आउटपुट हो गया। क्या मैंने इनपुट किया? W। ये मेरा इनपुट हो गया। आया समझ में? हाँ पर सर। क्या जो हमने डाउट? Q2 और W दिया था वही नहीं हाँ, बाहर निकलेगा Q1 के फॉर्म में? क्या बोल रहे हो बेटा? मतलब क्या Q1 इधर जो बेटा होगा वो? प्रोसेस उल्टी हो रही है ना, इधर प्रोसेस उल्टी हो रही है। हाँ, ऐसा ये बात सही है कि ये जो Q1 होगा वो किसके इक्वल होगा? W प्लस Q2 के इक्वल होगा। हाँ वही। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो Q1 क्या होगा? W प्लस Q2 के इक्वल होगा। समझ में आया? ये एनर्जी हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। ये एनर्जी टोटल एनर्जी बाहर निकली। अगर तुम AC घर में चला रहे हो
तो एसी का अगर जो बाहर का आउटलेट है जिसको हम कंप्रेसर कहते हैं, वो देखना बहुत ही गर्म हो जाता है, हाँ या ना? सही बात तो ये जो कंप्रेसर में से जो बाहर निकल रहा है, इसको मान लो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर मान लो, जो कि बहुत ही हीट बाहर निकाल रहा होता है। ये जो है वो कितनी हीट बाहर निकाल रहा है? तो ये इतनी हीट बाहर निकाल रहा है जितनी तुम्हारे घर के अंदर की हीट है वो बाहर निकाली कुछ, और हमने जो हाँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, हमने जो वर्क किया, मतलब हम कौन से वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल। वो मिला के सारा कंप्रेसर में एनर्जी हीट बाहर निकल रही है। आया समझ में? वही। तुम्हारे घर के अंदर जितनी हीट है वही सारी बाहर नहीं निकल रही है, तुम्हें जो वर्क कर रहे हो ना वो भी उसमें ऐड होके बाहर निकल रही है, इसलिए वो ज्यादा गर्म होता है। ओके, तो वही हुआ कि ये यहाँ पे जो Q1 निकल रहा है दैट विल बी Q2 प्लस W, राइट? बट तुम्हारा आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ये घर ठंडा चाहिए, ये मेरा रूम ठंडा चाहिए, तो तुम्हारा आउटपुट क्या है? अच्छा, अभी एफिशिएंसी तुम्हारी जो निकालेंगे वो तो यही निकालेंगे ना कि यहाँ से कितनी बाहर निकाली, वही काम का है। ऊपर कितनी गई वो काम का नहीं है। तो Q2 मेरा इंपॉर्टेंट है, ये मेरा आउटपुट है, और W मेरा इनपुट है, जो मैं जो मैं वर्क कर रहा हूँ। समझ में आ गया? तो इनपुट मेरा W है, आउटपुट मेरा Q2 है। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP बोलते हैं। रेफ्रिजरेशन में एफिशिएंसी नहीं होती, इसमें होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? वही जैसे हम लोग एफिशिएंसी डिराइव करते थे, क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट मेरा क्या है? Q2, इनपुट मेरा क्या है? W, राइट? तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q2 डिवाइडेड बाय W को मैं इधर से लिख सकता हूँ Q1 माइनस Q2, ये मेरा COP हो गया। आया समझ में? कोई डाउट? ओके, तो ये तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो गया इन द केस ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल। इन द केस ऑफ हीट इंजन जो तुम्हारा ये होगा, एफिशिएंसी होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। आ गया समझ में? बेसिक इंजन समझ में आ गए? ओके, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन इंजन समझ में आ गए। अब मेन आता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वैसे बहुत सिंपल है बट इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो हम लोग सिर्फ अभी ये याद रखेंगे, COP हमारा कितना निकला वो, और हीट इंजन कितना निकला वो सिर्फ याद रखो, ये दो चीज। सर अब एक बात, हाँ बोलो। सर, ये फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन टाइप था ना इंजन? हाँ, फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन है इंजन बेसिकली। ओके, और सेकंड लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक तरह से फर्स्ट लॉ क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हीट को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ये सब एनर्जी का कंजर्वेशन है। एफिशिएंसी की अगर वैल्यू की बात करें, एफिशिएंसी की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम मिनिमम बोल सकता हूँ 0 से 1। अगर मैं मैथमेटिकली देखूं तो ये 0 से 1 के बीच में आ सकती है। COP की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ये देखो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन, क्योंकि Q2 बड़ा है, और ये जो होगा वो Q1 माइनस Q2, मतलब ये छोटा ही रहेगा हमेशा। तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। और ये हमेशा 0 से 1 के बीच में नहीं होगा। नेगेटिव नहीं हो सकता ना बेटा। Q1 माइनस Q2 में Q1 ही तो बड़ा होगा ऑलवेज। अभी जो हमने डिस्कस किया कि ये रेजोवायर में से Q1 हीट निकाल रहे हैं और जा रही है ऊपर Q2 जितनी हीट, ये W आ रहा है। ओके, सही कर रहा हूं मैं या गलत किया कुछ? सही है। सो Q1 माइनस Q2 जो है उसमें Q2 नीचे लिया था इसलिए। अच्छा, Q2 नीचे लिया था क्या मैंने? पहले जो ड्रॉ किया था उसमें Q2 नीचे लिया है, Q1 नीचे क्या लिया है? Q2 नीचे था, सॉरी Q2 नीचे था। Q2 नीचे ही होगा। सही है, सही। Q2 ये है, Q1 ये है, राइट? तो Q2 बड़ा ही होगा हमेशा। देखो अगर देखेंगे इधर तो Q2 की वैल्यू कितनी है? W प्लस Q1 है, सॉरी उल्टा लिखा। Q1 की वैल्यू, ऊपर वाले की वैल्यू जो है वो कितनी है? W प्लस Q2। आया समझ में? तो Q1 माइनस Q2 करेंगे, हमेशा पॉजिटिव वर्क होगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हम जो वर्क कर रहे हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे या कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी सप्लाई करेंगे, वो सप्लाई कर रहे हैं टू द सिस्टम। यस, समझ में आ गया? यस। ओके, तो अगर इस हिसाब से देखें तो Q1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन Q2। ओके, तो ये जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। और ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यू जो होगी
वो 1 से ज्यादा आएगी। कोई डाउट है? No. आगे बढ़े अब, चलो। तो ये बेटा बेसिक लॉ होते हैं कि भाई हीट इंजन जो है वो 0 से 1 एफिशिएंसी होती है, सीओपी जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1 से ज्यादा होता है। ओके, अब आता है मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ बहुत सिंपल चीज ये कहता है कि अगर मान लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। बहुत सिंपल तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है। सेकंड लॉ जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है, मतलब ये बेसिकली ये बताता है कि कोई भी चीज पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, ये चीज हमें सिखाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किस तरह से सिखाता है देखो ध्यान से। ओके, अगर मान लो मैं इसको हीट ऐसे ये रब कर रहा हूँ, क्या हो रहा है इसमें एनर्जी के फॉर्म में, क्या हो रहा है, मैं वर्क कर रहा हूं और वो वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये मैं वर्क कर रहा हूँ किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है। हीट। हाँ या ना? यस। ओके, सो हाँ सर। बहुत सिंपल तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऑल द वर्क कैन बी कन्वर्टेड इन हीट। हाँ या ना? सही है। ये जो भी मैं वर्क कर रहा हूं वो सारा वर्क किस में जा रहा है, हीट में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? अब एक बात बताओ, इसी हाथ को मैं गर्म करना चालू, इसको मैं हीट सप्लाई करूं तो क्या वो वर्क करेंगे? क्या ऐसा होने लगेंगे? No. नहीं है। मतलब क्या हुआ, मैं इजीली वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकता हूं, बट इसका जो रिवर्स प्रोसेस है that is not possible. Okay, all the heat cannot be converted in work. सारी की सारी मैं हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये समझ में आ गया पक्का? ओके, अब इसी चीज को हीट इंजन से समझते हैं, हीट इंजन क्या करता है? हीट इंजन का मतलब ये होता है कि जो हीट का यूज करके वर्क निकाले। हीट इंजन का पहले ही मैंने बताया था कि हीट इंजन का मतलब होता है जो हीट का यूज करके क्या निकाले, वर्क निकाले। तो देखो ये हीट इंजन में मैं कुछ एनर्जी ले रहा हूँ, Q1 जितनी हीट ले रहा हूँ मैं इधर से, हायर रेजोवायर से, हॉट रेजोवायर से Q1 जितनी हीट लेता हूँ, क्या उसमें से सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही है? No. क्या सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही है? नहीं हो रही है। क्या हो रहा है, कुछ वर्क कन्वर्ट हो रहा है और कुछ हीट मेरी वैसी की वैसी कोल्ड रेजोवायर में जा रही है। ओके, और सेकंड लॉ ये कहता है कि Q2 की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। Q2 कैन नेवर बी 0। समझ में आया? मतलब अगर मैं कुछ हीट ले रहा हूं तो वो सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, मुझे कुछ ना कुछ हीट कहीं दूसरे में सिंक के अंदर लॉस करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है बेसिक चीज? समझ में आया ये? हाँ sir. कोई डाउट? तो Q2 कैन नॉट बी 0 इन एनी केस, दिस इज नॉट पॉसिबल कि मैं विदाउट एनी लॉस ऑफ हीट I cannot convert all the heat in the work. ये हमारा सेकंड लॉ कहता है। इसके हिसाब से ऐसा समझ में सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन है, क्या वो 1 हो सकती है? क्या एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन 1 हो सकती है? कभी No. 1 नहीं हो सकती, राइट? सो इक्वल टू लिखना यहाँ पे गलत था। जो हमारा हमारा जो भी हीट इंजन है वो ऐसा ही एफिशिएंट, मतलब उसकी एफिशिएंसी हमेशा 1 से छोटी ही होगी। आ गया समझ में ये? कोई डाउट? समझ में आ गया? सिमिलरली बेटा उसका अपोजिट चीज भी पॉसिबल है। उसका अपोजिट चीज मतलब कंप्रेशन में, ये सॉरी सीओपी में, कभी भी सीओपी जो है, मतलब ये जो सीओपी मतलब क्या है, सीओपी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो भी कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगा, कभी भी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता।
अगर COP इक्वल टू 1 करना है इसका मतलब क्या होगा? COP इक्वल टू 1 करने का मतलब जीरो Q2 0 नहीं बेटा, Q1 0। Q1 0 Q1 0 मतलब ये जो मैं हीट ले रहा था कुछ वर्क करके, ये Q1 कभी भी 0 नहीं हो सकता। आया समझ में? समझ में आ गया? ओके, सो Yes. ये जो सेकंड लॉ है वो एक Sir? तरह से हम लोगों को कोई भी इंजन बना रहे हैं। हाँ बोलो। सर Q1 0 करेंगे फिर भी -1 होगा। हाँ मतलब बेसिकली मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, समान लो। ओके ओके, Q1 कभी 0 नहीं हो सकता, मतलब इसकी वैल्यू 1 के अप्रॉक्स नहीं आ सकती, 1 की मैग्नीट्यूड नहीं आ सकती। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आ गया ये? Clear, sir. ओके, कोई डाउट? नहीं सर। चलो, तो हम लोग कोई ऐसा इंजन नहीं बना सकते, हम लोग कोई ऐसा इंजन नहीं बना सकते जिसमें सारी की सारी हीट कन्वर्ट हो जाए किसमें? वर्क में। दिस इज नॉट पॉसिबल। आया समझ में? और कोई ऐसा रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं बना सकते जिसमें विदाउट वर्क हीट सारी की सारी कन्वर्ट हो जाए ऊपर। आया समझ में? ओके, अच्छा, COP जो है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो कभी 1 नहीं हो सकता, वो बात तो सही है, पर मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि COP कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। COP कैन नॉट बी इक्वल टू इनफाइनाइट, ये भी पॉसिबल नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इनफाइनाइट होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोल रहा हूँ कोई ऐसा रेफ्रिजरेशन सिस्टम बना है जिसका COP इनफाइनाइट है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इनफाइनाइट है, इसका मतलब बताओ तुम लोग सोच के। Q1 equals to Q2. यस, Q2 समझ में infinity आया? हो जाएगा। अगर मेरे को इसको इनफाइनाइट करना है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को इनफाइनाइट करना है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर COP इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो इसका मतलब हुआ कि Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 जो है उस पर मैं Zero. बोल सकता हूँ कि Q1 और Q2 क्या कर दूं? Equal. इक्वल कर दो, तभी इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 0 हो गया। इसका मतलब समझो कि क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मैंने जो कुछ हीट ली Q2 और यहाँ पे हीट ली Q1, मतलब ये सारी की सारी जो Q2 और Q1 इक्वल है, मतलब ये यहाँ से जो हीट ली वो सारी की सारी मैंने ऊपर डाल दी। समझ में आया? यहाँ से जितनी हीट ली वो सारी की सारी मैंने कन्वर्ट कर ली हॉट रेजोवायर में। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं कोई ऐसा रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं बना सकता जिसमें विदाउट एनी वर्क, देखो अगर Q1 और Q2 0 हुआ तो वर्क की वैल्यू 0 हो गई, Q1 इक्वल टू Q2 हुआ तो वर्क की वैल्यू 0 हुई ना, क्योंकि हमारा वर्क कितना था? Q1 इज इक्वल्स टू W प्लस Q2 था, तो हमारा वर्क की वैल्यू थी Q2 माइनस Q1। समझ में आया? तो अगर मैं बोल रहा हूँ Q1 और Q2 इक्वल है, मतलब वर्क 0 हो गया, मतलब विदाउट एनी वर्क मैं हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर ले जाता हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है? No. नहीं पॉसिबल। समझ में आया? सिमिलरली हीट इंजन कैसा पॉसिबल नहीं है? सिमिलरली मैं ऐसा कोई हीट इंजन नहीं बना सकता जिसमें सारी की सारी हीट एनर्जी जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो रही है वर्क में। ऐसा हीट इंजन पॉसिबल नहीं है और ऐसा रेफ्रिजरेशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके, सो सेकेंड लॉ से दो साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग तरीके के लॉ बनाए, मतलब सेकेंड लॉ का ही स्टेटमेंट है, बट दो साइंटिस्ट ने इसी चीज को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया। एक था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक ने क्या कहा? नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the absorption of heat from reservoir and complete conversion of heat to work. समझ में आया? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है? नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole purpose is to absorb the heat from hot reservoir and convert it into work. ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आया केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट समझ में आया? ओके, उसके बाद देखते दूसरा दिया क्लॉजेस स्टेटमेंट। क्लॉजेस स्टेटमेंट क्या कहता है? नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from colder object to a hotter object. समझ में आया?
ऐसी कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसके अंदर मैं सारी की सारी हीट को कोल्ड से हॉट में कन्वर्ट कर लूं, हॉट तक ले जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। विदाउट वर्क दिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। आ गया समझ में? ओके तो तुम लोगों को अगर पूछे सेकेंड लॉ तो तुम्हें ये लिख सकते हैं, दोनों चीज लिख सकते हो, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, क्लॉज स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। आया समझ में? सर ये आप बुक में फिर नोट कराओगे ये? हाँ हाँ नोट करवाऊंगा, मैं सेंड कर दूंगा आज। अच्छा सर। सर ओके सर सिर्फ स्टेटमेंट लिख के हाँ, बोलो। छोड़ दे या हाँ। थोड़ा एक्सप्लेन? स्टेटमेंट लिख के छोड़ सकते हैं। ओके। हाँ